हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2024 को पड़ रही बुधवार भाद्रपद तृतीया तिथि। दोस्तों, ये जो बुधवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने के दिनों में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार की तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 21 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के इस बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी के उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग शाम के वक्त प्रदोष काल में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना? सुबह नहीं करना है आपको दोस्तों। अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में हमने आपको हल्दी से जुड़े कई उपाय बताए हैं। इनमें से जो भी एक उपाय आपको आसान लगे उसे आप जरूर करना, ठीक है ना? देखो, गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाए वह आपको भाद्रपद मास में पड़ने वाली बुधवार की तृतीया तिथि में ही करने हैं। इस तृतीय तिथि में अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं, तत्व पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाए और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस बुधवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उई महादेव को भी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई
हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 1 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको यह दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, यह उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे चारों तरफ से। इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस बुधवार तृतीय तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है, फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तो तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि भाद्रपद मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष उपाय करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता तुलसी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए हल्दी आपको इसे एक लोटे जल में जरूर मिलानी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल बुधवार तृतीया पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है।
देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तो तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। ठीक है ना? तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको ऐश घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थड्डी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलिए अब हम जानते हैं कुछ और उपाय के बारे में जिसे कि आपको आज बुधवार के दिन करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक लोटा जल लेना है और फिर उस जल में आपको हल्दी डालनी है। ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है ये शाम का उपाय है, तो आप शाम के समय में मतलब प्रदोष काल में ही इस उपाय को करें। आपने जो हल्दी वाला जल लिया है, ठीक है ना? आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद अपने घर में साफ सफाई करने के बाद इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। कोने कोने में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना है, और घर के मुख्य द्वार पर भी, यानी आपका जो मेन गेट है ना उसके दोनों साइड आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना है। वहीं अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको अपनी रूम के आगे, मतलब जो दरवाजा है जहां पर आप अपने किराए के घर में प्रवेश करते हैं, वहां पर आपको इस उपाय को करना है। पहला काम हो गया, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि हल्दी का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, दोनों साइड स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक जो होती है ना, जब भी हम किसी पूजा पाठ में स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, किसी भी पूजा पाठ से जुड़े उपाय में जब हम स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं तो विश्वास मानिए आपकी पूजा तुरंत सफल हो जाती है। स्वास्तिक जो होता है इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वास्तिक को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा होता है। ठीक है ना? और स्वास्तिक जब भी हम कहीं पर किसी स्थान पर बना करके कोई मूर्ति, कोई प्रतिस्थापित करते हैं ना, तुरंत के तुरंत हमारी पूजा जो है वह उस समय सफल हो जाती है। स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कितनी बड़ी बात है! स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप समझ सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी का स्वरूप और श्री हरि विष्णु का आसन आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बना दिया, फिर कैसे धन की देवी और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में नहीं आएंगे? उनको तो आना ही है। जब आपके मुख्य दरवाजे पर यह जल वो देखेंगे, हल्दी वाला, और जब वह दो स्वास्तिक देखेंगे तो खुद को आपके घर में आने से रोक नहीं पाएंगे। जरूर करिएगा बुधवार तृतीया तिथि वाले दिन। और इस बार का भाद्रपद बुधवार तो बहुत ही खास है। बहुत ही दुर्लभ संयोग में यह बुधवार आई है। सारी जितनी भी गरीबी आपके जीवन की है ना, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी निर्धनता दूर हो जाएगी जब यह एक उपाय आप कर लेते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना? तो यह आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। आप सभी जानते हैं, तो आपको करना क्या है? शाम के समय में आज यानी भाद्रपद बुधवार के दिन है ना, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, है ना?
और गाय का शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उसके अंदर आप जरूर डालेंगे। अच्छा, इस बार हल्दी का उपाय हमने आपको विशेष करके इस वीडियो में ज्यादा बताया है क्योंकि भाद्रपद महीने के बुधवार तृतीया तिथि का दिन पड़ रहा है और बुधवार तिथि के दिन जब हल्दी का कोई उपाय आप कर लेते हैं ना, बहुत जल्दी आपका वह उपाय सफल होता है। तो यह उपाय आप करें कि आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है शाम के समय में, थोड़े से चावल या फिर फूल की पत्तियां रख करके, और श्री हरि विष्णु का मंत्र आपको फिर से बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर से आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद यह दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, करके देख लीजिएगा। इस भाद्रपद महीने का बुधवार तृतीया तिथि आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे और धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ साथ आएगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं जब आप यह उपाय करते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम अपने सबसे बड़े और विशेष उपाय के बारे में। इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय नहीं कर सकते हो, सिर्फ शाम के समय प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना है। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के वक्त प्रदोष काल में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर मध्य रात्रि से पूर्व भी अगर आप इस उपाय को करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि प्रदोष काल का समय आखिर होता कब है। दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप इस उपाय को मध्य रात्रि से पूर्व कर लेना। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर उसे जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक धन चाहिए तो उसको रविवार चतुर्थी के दिन भगवान भोलेनाथ जी और मैया पार्वती की उपासना करनी चाहिए। भोलेनाथ जी और माता पार्वती से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए क्योंकि मां पार्वती ही माता लक्ष्मी हैं। तो इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये उपाय जो है हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं। ये उपाय तुलसी जी के पौधे से जुड़ा हुआ है। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से किया है उन्होंने इसका चमत्कार अपने जीवन में रातों रात देखा है। धन के रास्ते जीवन में ऐसे खुल जाते हैं कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि कैसे आपके पास हर तरफ से, हर जगह से पैसा आना शुरू हो गया है। मतलब जो आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मेरी ये निर्धनता कैसे दूर होगी, कैसे मेरे जीवन से यह पैसे की कमी दूर होगी, कैसे आप धनवान बनेंगे, कैसे आपके पास पैसा आएगा, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आज की यह वीडियो का जो उपाय है इसे सच्ची श्रद्धा से करने से रातों रात आपका भाग्य भी चमकेगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 18 अगस्त सावन महीने के रविवार चतुर्थी के दिन यह उपाय आपको किस समय करना है, कैसे करना है और कौन सा उपाय है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तुलसी जी का पौधा नहीं भी है ना, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहां पर लेना है एक मौली धागा, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। अब जो मौली धागा होता है उसमें भी 2 कलर आते हैं। एक तो आता है लाल रंग का मौली धागा और एक आता है लाल और पीले रंग का मौली धागा, ठीक है ना। और एक पीला भी होता है जिसका रंग केवल पीला होता है। आप कोई सा भी मौली धागा यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है जो कि माता लक्ष्मी से ही जुड़ी हुई है। थोड़ा सा पानी जल डालेंगे उसके अंदर और उस हल्दी को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब मौली धागा आपने लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना, और उस हल्दी के अंदर आपको अच्छे से उसे डुबा देना है। मतलब हल्दी का लेप उस मौली धागे के ऊपर आपको लगा देना है। अब इस हल्दी का जो धागा है, जो मौली धागा है, इसके अंदर आपको 3 गांठें लगानी है। कितनी गांठ लगानी है?
3। अच्छा, तीनों गांठों को लगाते वक्त आपको बोलना है ओम धन दात्री नमः है ना, क्या बोलना है? ओम धन दात्री नमः, ये मंत्र बोलना है। और इस कलावे में 3 गांठ आपको लगानी है। अब ये कलाव का धागा जो है जिसमें आपने 3 गांठ लगाई, आपको तुलसी जी के पौधे में रविवार चतुर्थी तिथि के दिन समर्पित कर देना है ना। आपको इस धागे को बांधना नहीं है, क्योंकि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन हम माता तुलसी को स्पर्श नहीं करते, इसलिए आपको यह धागा तुलसी माता के गमले या क्यारी के पास ही रख देना है। माता लक्ष्मी जी से कहते हुए, मां तुलसी से कहते हुए कि मेरे जीवन से निर्धनता, पैसे की कमी, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें आप दूर कर देना। विशेषकर मां तुलसी से आपको प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि मां तुलसी माता लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए आपकी ये मनोकामना सीधे माता लक्ष्मी के पास पहुंचेगी। तो देखिए, इस उपाय को सावन महीने के रविवार चतुर्थी तिथि के दिन आपको किस समय करना है। तो दोस्तों, आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ इस एक उपाय को करने के बाद आपको शाम के वक्त तुलसी जी के पौधे के पास अलग से एक देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि दीपक तो बहुत सारे लोग तुलसी जी के पौधे के पास लगाते हैं, लेकिन गलती कहां पर कर देते हैं। देखिए, सीधे सीधे आपको ना दीपक जमीन पर नहीं रखना है, या तो आप छोटी सी प्लेट ले लें, उसके अंदर आप दीपक रखें, और या फिर आप क्या करें, थोड़े से अक्षत चावल के जो दाने होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते हैं, वह आप पहले रख दें और उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। फूल की पंखुड़ियां भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। रखते समय भी आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, हमेशा धन की वृद्धि होती रहे और फिजूल खर्ची से मैं हमेशा बचा रहूं, कभी भी मेरे घर में धन की बर्बादी ना हो। तो देखिए, यह उपाय जब आप रविवार चतुर्थी तिथि के दिन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी आपके घर में आकर वास करते हैं। माता अष्ट लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी भी धन को लेकर आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत कर देती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देती है। और यहाँ पर आपने तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय करा है, तो श्री हरि विष्णु तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। जब मां तुलसी आपकी जो मनोकामना है वो श्री हरि विष्णु से कह देती हैं, तो यह उपाय इतना चमत्कारी है कि रातों रात इसका चमत्कार, इसका असर, इसका जो प्रभाव है वह अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो यह पहला उपाय है, तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी रविवार चतुर्थी तिथि का ही है, और इस उपाय को करने से आपका जो भाग्य है वह उदय होता है, चमकता है। आपका भाग्य, आपके भाग्य में अगर दुख कष्ट तकलीफें हैं ना, वो आपके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए, भाग्य में कुछ लिखा होता है, उसे हमें भोगना ही पड़ता है, व्यक्ति को, है ना। लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं। जब आप भगवान की सच्ची श्रद्धा से, मतलब पूरी सच्ची श्रद्धा से उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको लेनी है एक चुटकी पिसी हुई हल्दी, और हल्दी आपको थोड़ा सा जल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है ना। आजकल गंगा जल बहुत ही आसानी से पूजा वाली दुकान पर या पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है, तो आप वहां से गंगा जल लाएं। उसके बाद हल्दी का तिलक सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। सबसे पहले श्री हरि विष्णु के लगाएंगे और फिर वही हल्दी का तिलक आपको अपनी कलाई, ठीक है ना, और अपने मस्तक पर लगाना है। इस उपाय को जब आप करते हैं तब आपको श्री हरि विष्णु से कहना है, मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे दुख, मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो मेरे भाग्य में लिख गए हैं, उन्हें आप दूर कर देना। आपकी कृपा होगी तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं ना, तो हल्दी जो होती है यह एक जगह से, मतलब एक दिशा से सुख और स्वभाव भाग्य को नहीं खींचती है। 4 दिशाओं से आपके जीवन में सुख, धन, वैभव, समृद्धि इनको बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं
कोई भी अच्छा कार्य जैसे शादी विवाह हो गया या फिर कोई भी मांगलिक कार्य हो गया, तो उसमें हम हल्दी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हल्दी से रस्म करते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, सुख सौभाग्य को भी बढ़ाती है, आपके धन को भी बढ़ाती है और आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अच्छा, हमारा जो गुरु ग्रह होता है ना, हमारी कुंडली में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धन को बढ़ाने का और अधिक से अधिक धनवान बनाने का जो काम करता है वह गुरु ग्रह ही करता है। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। इस उपाय को जब आप करते हैं, तिलक हल्दी का लगाते हैं, तो आपके भाग्य के जो दुख हैं वह सुख में बदल जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह रविवार चतुर्थी तिथि के दिन उपाय करना है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी का वास मतलब पैसा घर में आता है और खर्च हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल आपको यह गलती नहीं करनी है। यह तीसरा उपाय जरूर करना है और इसे आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखिए, महादेव ने स्वयं इसके बारे में बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। तो आपको यह दीपक जलाना है बेल पेड़ के नीचे। तो बेल के पेड़ में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, और महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति शाम के समय बेल पेड़ के नीचे दीपक जलता है, कभी भी उसके घर में धन की कमी होगी ही नहीं। तो स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो आप यह उपाय जरूर करें। एक दीपक बेल पेड़ के नीचे अगर आपके घर के आसपास है तो जरूर लगाएं, वरना अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक आप जरूर लगाएं। हमेशा घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको 18 अगस्त यानी कि आज सावन रविवार चतुर्थी तिथि के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जब भी आपको जीवन में लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको उपाय करना है।